2.5 साल में बेहतर होता कि वैसे ही होता? आपको क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी आपने मिली? नहीं, मौका लगता तो काम करने की कोशिश करते और अब उसका अनुमान इस बाबत लगाया जाता है कि पार्टी हार गई, तो कुछ और करते तो शायद जीत सकते थे। काम नहीं हो रहे, सरकार है, दुनिया है, देखिए सूर्योदय सूर्यास्त तो होते रहना है। दुनिया तो चलेगी, सरकार तो चलेगी, लेकिन ये सरकार जिस तरह से काम करने की संभावना है और थी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही। जैसे भूपेश थे तो सेंट्रलाइज था, मुझे लगता है कभी कभी कि कहीं ज़्यादा सेंट्रलाइज तो नहीं हो गया था। अभी डिसेंट्रलाइज दिख रहा है, तो ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अंबिकापुर में और इस वक्त हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्स पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में आए। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि एकजुट होकर काम करें। तो निश्चित रूप से अगर एकजुट होने का काम किया है तो फिर से कांग्रेस में अगर बिखराव की स्थिति होगी तभी उन्होंने ऐसा कहा। बिखराव नहीं, लेकिन और तालमेल। एक है कि खराब हो गया है, वैसा नहीं दिखता, और एक है कि अगर कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी है तो उसको पाटिए। तो मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन में कमी है चुनाव के बाद से? 2018 की स्थिति से फर्क है। हमको 2018 की स्थिति पे जाने की कोशिश करना है और उससे भी बेहतर स्थिति हमको बनाना है। तो पहल कौन करेगा? पहल तो आप लोगों ने खुद की थी, पीसीसी चीफ थे, आप नेता प्रतिपक्ष थे, जय वीरू की जोड़ी बनी थी, वो जय वीरू की जोड़ी मिसिंग लग रही है। बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं उसमें, अब 2 की जगह ग्रुप हो गया है, और पहले भी वो नाम चढ़ पड़ा था 2 लोगों का। हम लोग सीनियर्स बैठा करते थे चुनाव के पहले, कम से कम 8, 9, 10 महीने, साल भर पहले से हम लोग कुछ साथी साथ में बैठते थे, क्या करना, क्या इश्यूज हैं उसको देखना, आगे के लिए कैसे करना चाहिए, वो पहले भी करते थे, तो वो रिवाइव होना चाहिए। लेकिन अभी कांग्रेस की गाड़ी लगता है कि सिंगल दीपक बैज अकेले ड्राइव कर रहे हैं। नहीं, वो कंसल्ट करते हैं, वो कंसल्ट करते हैं। वैसा नहीं दिखता जैसा कि इससे पहले के नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ की एक जोड़ी बनती थी। आप भी, आपके समय की भी वो जोड़ी दिखती थी, आपसे पहले की भी जोड़ी दिखती थी, लेकिन वर्तमान में चरणदास महंत की अपनी एक अलग दिशा दिखती है, दीपक बैज जी की अलग दिशा दिखती है। कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता है या साथ लेकर चलने की दिशा नहीं दिखता। नहीं, काफ़ी उन लोगों में चर्चा होती है, बल्कि मुझे कई मौक़ों पे आश्चर्य लगा कि अच्छा आपस में बात हो गई है। दीपक जी जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट है या लग रहे हैं कि काफ़ी तेज चल रहे हैं? तेज तो नहीं, कार्यक्रम जो अभी आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इश्यूज इतने सारे हैं कि अब क्या किया जाए कि धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, कुछ ना कुछ एक चीज़ इशू ख़त्म नहीं होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता, तीसरा आ जाता है। कभी लॉ एंड ऑर्डर का आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी खाद का आ गया, कभी राशन का आ गया, कभी गुरुजी लोग का आ गया, तो शिक्षा विभाग का आ गया, कभी स्वास्थ्य विभाग का आ गया। अभी हाल में देखिए ये कल ही से ये कार्यक्रम चल रहा है बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेके, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो काफ़ी कार्यक्रम प्रदेश से आ रहे हैं। पहली बार दिख रहा है कि सरकार बनने के पहले ऐसा होता था कि चुनाव से ठीक पहले रिचार्ज होता था विपक्ष से, लेकिन इस बार चुनाव सत्ता जाने के बाद से ही विपक्ष वो रिचार्ज दिख रहा है। लेकिन रिचार्ज के बाद जो सबसे मिसिंग लग रही है वो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी की मिसिंग लगती है, और अक्सर ये चर्चा होती है कि क्या अब वैसे संबंध नहीं रहे टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में, क्या फिर से एक बार फील्ड में वो साथ में नजर आएंगे? ये चीज़ें सबके जहन में। उसमें एक स्वाभाविक तौर पे देखिए कि ना तो वो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, ना मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ। क्योंकि हम लोग पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष थे, तो साथ आके काम करने की सीधी जवाबदारी भी थी, औपचारिक भी और वास्तविक भी, कि आप इन जवाबदारियों को निर्वहन करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आपको, फिर हम लोग साथ में काम करते थे। अब वो अध्यक्ष नहीं है, मैं नेता प्रतिपक्ष नहीं हूँ, तो उस भूमिका में हम लोग कैसे दिख सकते हैं? वो काम महंत जी और दीपक जी कर रहे हैं। सबका अलग अलग स्वभाव होता है, सब अपने तरीके से करते हैं, तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं। और गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट में वो मुख्यमंत्री के रूप में थे, हम लोग मंत्री के रूप में थे, तो उस रूप में हम लोगों ने साथ में काम किया। वर्तमान में टीएस सिंहदेव ने अपनी कौन सी भूमिका अपना ली है? कौन सी भूमिका में वो अपने आप को ज़्यादा संतुष्ट और वो कह सकते हैं रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? सरगुजा में ही समेट कर रखे हैं अभी बाबा खुद को।
उसमें मेरा राजनीतिक लक्ष्य मेरे लिए एकदम क्लियर है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित करने में मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं उस दिशा में ही काम कर रहा हूँ। मैंने अपने लिए पहली सीढ़ी अंबिकापुर विधानसभा को रखा है, जहाँ मतदाताओं के बीच में जाके सीधे अपने लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में मैंने मदद मांगी थी, बहुत लोगों ने दी। तो एक मतलब इस बार आपने अपने आप को एक सीमित दायरे में रख लिया है। पहले आपने पूरे प्रदेश में आपकी भूमिका थी, अभी आप खुद बोल रहे हैं कि आपने आपको खुद को सरगुजा संभाग और खास करके अंबिकापुर में सीमित करके वहाँ से काम शुरू कर। पहली सीढ़ी, पहले भी ऐसे ही होता था, दिखता नहीं था कि सबसे पहले विधानसभा को देखो, फिर सरगुजा लोकसभा को देखो, फिर संभाग को देखो, फिर प्रदेश लेवल में काम करो। अभी भी वही है। परिस्थिति में अंतर ये है कि अब हारे हुए हैं, 14 की 14 सीट हार गए हैं, तो खुद के विधानसभा की भी जवाबदेही, लोगों के साथ जुड़े रहने की भी जवाबदेही, और राजनीतिक रूप से कैसे लोगों के बीच में लगातार निराश होते हैं हारने के बाद में। मैंने कई बार बोला था चुनाव के पहले भी कि मेरा मन नहीं है इस बार चुनाव लड़ने का, कई कारण थे। तो उम्र तो अभी ठीक ठीक है, 4-5 साल तो उसकी चिंता नहीं लग रही, हाथ पांव भी चल रहे हैं। लेकिन एक बात की चेंज होना चाहिए, समय के साथ में चेंज होना चाहिए। पर लोगों का कहना था कि नहीं ये बाबा, ये चुनाव तो आपको लड़ना है। साथियों ने, कुछ वरिष्ठ, काफ़ी वरिष्ठ जो साथी थे, उनने जब बल दिया तो फिर मैंने उनकी बात मानी। लेकिन चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं आए। अगला लक्ष्य क्या है? छत्तीसगढ़ की सरकार बनाना। खुद का विधानसभा चुनाव नहीं जीतना, छत्तीसगढ़ की सरकार बनाना। तो उसकी पहली सीढ़ी अंबिकापुर विधानसभा, दूसरी सीढ़ी सरगुजा जिला, तीसरी सीढ़ी लोकसभा, चौथी सीढ़ी समझिए सरगुजा संभाग, और आखिरी सीढ़ी प्रदेश। तो अभी भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों के साथियों से मैं संपर्क में हूँ, कभी कभार बात होती रहती है। जैसे कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसमें 14 सीटें सरगुजा की पूरी कांग्रेस को गई थी, लेकिन उस समय ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इतिहास दोबारा दोहराया जा सकता है। लेकिन वो इतिहास फिर से दोहराया और पूरा पलट गया, भाजपा को 14-0 चला गया। तो उस समय बाबा को कितना तकलीफ हुई? हारना किसी को नहीं अच्छा लगता, तो मैं खुद हारा, तो अच्छा कैसे लगेगा? मैं सोचता भी नहीं था कि हारूंगा। इस समय में राहुल गांधी जी ने भी कुछ कहा कि बाबा कैसे आपके संभाग के, जहां आपका प्रभाव वाला क्षेत्र है, उसमें 14 सीटों में से 14 आप लोग हार गए। नहीं, ये किसी ने ऐसा कहा नहीं, वो सर्वविदित हो गया। कई चीज़ें हैं बिन कहे ही बात हो जाती है, उनको कहने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे को महसूस करने की ज़रूरत है। तो बिना कहे ही उनकी जो बात है उसको मैंने भी ग्रहण किया कि मैं मानता हूं कि और लोगों की तुलना में मेरी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि यहाँ रिज़ल्ट ठीक आए, पार्टी के एक सीनियर माने जाने वाले लीडर के रूप में। तो वो मैं डिलीवर नहीं कर पाया। तो 14 की 14 सीट जीतना भी अप्रत्याशित था, और 14 की 14 सीट हारना भी अप्रत्याशित था। क्या अक्सर बीच बीच में सवाल उठते हैं, क्या टी.एस. सिंहदेव को पीसीसी की जगह मिल रही है छत्तीसगढ़ की मुखिया? ऐसी ऊपर से तो कोई बात हुई नहीं है। या टी.एस. सिंहदेव चाहते हैं कि पीसीसी चीफ बने? पीसीसी चीफ बनने का या किसी भी पद पे जाने का मैंने राजनीति में कभी लक्ष्य नहीं रखा। मैं खेलता भी था तो मेरा लक्ष्य कभी कैप्टन बनने का नहीं था, खेलने का था। अगर उस टीम के कैप्टन के रूप में मेरा स्वाभाविक योगदान हो सकता था तो मैं, जो हम लोग क्लब बनाते थे या वो बनाते थे, तो उस टीम का कैप्टन रहता था। यहाँ 2018 वाले मैच में बाबा कैप्टन की इच्छा थी? इच्छा नहीं थी, परिस्थिति बन गई। इच्छा एक और बात होती है कि आप पूरा टारगेट करके आप प्लानिंग करके चलते रहो कि मुख्यमंत्री बनना है, ये करो, ऐसा करो। अब आप विधायक थे, पहली बार जीते, विपक्ष में विधायक थे, दूसरी बार जीते, नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिल गया, तो आपके काम का दायरा बढ़ गया एकदम से। आप सरगुजा क्षेत्र में राजनीतिक रूप से तुलनात्मक सीमित थे, बाकी जगह थोड़ा बहुत करते थे। अब सीधे नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में पार्टी की तरफ से सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में आपको जवाबदारी मिल गई, तो स्टेज बढ़ गया। तीसरा चुनाव हुआ, पार्टी जीत गई। तो जब पार्टी जीत गई तो मुख्यमंत्री में मैंने पहल नहीं की,
मेरे ख्याल से 11 तारीख को रिज़ल्ट आए थे और 13 तारीख को खबर आई कि दिल्ली बुलाया जा रहा है और 14 से 16 तक दिल्ली में और राज्यों के भी डिस्कशन चल रहे थे, राजस्थान में भी कुछ मामला फंसा था, तो यहाँ 4 लोगों को बुलाया गया। तो समझ में तो स्पष्ट आता है कि 4 लोगों को बुलाया गया है तो मुख्यमंत्री में आपके लिए भी विचार हो रहा है, तो खुला खुला था। तो हम लोगों को पहल करने का मौका ही नहीं था। चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में आदमी उलझा हुआ था, फिर प्रचार में आदमी उलझा हुआ था, जीतेंगे कि हारेंगे ये नहीं मालूम, बहुमत आएगा कि नहीं ये नहीं मालूम, तो प्लानिंग वैसी नहीं थी। मंत्री बनने की मेरी बिल्कुल इच्छा थी कि अगर पार्टी में जीते हैं तो मंत्री के रूप में तो मैं काम करना चाहूँगा। आगे हम लोग भी समझते हैं कि ये निर्णय हाईकमांड लेता है। पर 2.5 साल के बाद अगर आप मुख्यमंत्री बनते तो क्या मानते हैं कि वो 2.5 साल के बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति कुछ और होती? कुछ तो और होती, अच्छी होती कि बुरी होती, फर्क तो होता है। दूसरा 2.5 साल में बेहतर होता कि वैसे ही होता? आपको क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको मिलती? नहीं, मौका लगता तो काम करने की कोशिश करते और अब उसका अनुमान इस बाबत लगाया जाता है कि पार्टी हार गई, तो कुछ और करते तो शायद जीत सकते थे। तो वो अपने जगह है, लेकिन आदमी क्या कर पाता वो तो जब मौका लगता मैदान में उतरने का तब पता चलता। वो जिम्मेदारी भूपेश बघेल जी में कौन सी कमी रह गई जो कांग्रेस फिर से सत्ता में नहीं आ पाई? आप अपने वो एक्सपीरियंस से कैप्टन के रूप में जरूर थे, लेकिन काम तो पूरी टीम को करना पड़ता है, कैप्टन को भी और टीम को भी। तो हो सकता है कि सभी जगह कहीं ना कहीं कुछ कमी रही हो टीम को साथ में नहीं लेके चले और टीम भी परफॉर्म नहीं कर पाई। दोनों तरफ से मैं नहीं मानता कि ये उचित विश्लेषण है कि किसी एक के ऊपर जीत को भी डाल दिया जाए, किसी एक के ऊपर हार को भी डाल दिया जाए। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। कोई एक व्यक्ति नहीं जिताता है और कोई एक व्यक्ति अकेला में हार का कारण नहीं होता है। वो कंट्रीब्यूटर होता है, योगदान होता है जीत में भी और हार में भी, लेकिन एक व्यक्ति ना तो जिता सकता है ना एक व्यक्ति हरा सकता है। तो इस बार जब टीएस सिंह मैदान में उतरेंगे तो क्या आला कमान से कोई बात होगी कि इस बार मेरी भूमिका पहले से तय कर दीजिए? ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ था। मैंने ऐसा सुना नहीं आज तक कि ऐसा होता है कि ये करिएगा तो मैं काम करूँगा। और मेरा स्वभाव भी ऐसे ही रहा है कि जो परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से चलो। मैं राजनीति पसंद ही नहीं करता था। आज भी मैं बार बार कहता हूँ कि जिसे राजनीति कहते हैं मुझे नापसंद है। एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन आ गए उस परिस्थिति में। यहाँ नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें भाग इस तरीके से हुआ कि अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला, तो जुड़ गए, लोगों से जुड़ गए सीधे तौर पे। अब तो जवाबदारी मिल गई। पहले तो पीछे थे, बच नहीं रहे थे, पसंद नहीं था। एक तो ये होता है कि बचे रहो, उसी में हो, मम्मी डैडी थे, सब थे, परिवार राजनीति में था, लेकिन मुझे पसंद नहीं थी। मैं घर का काम करना चाहता था। बन गई परिस्थिति तो फिर करना है। तो वैसे ही मेरा स्वभाव अमूमन है कि मैं पीछे लग के कि ये मेरे को बनना है और उसके लिए पूरा जीवन लगा दो, वैसा नहीं। मेरे सोच की मेरी पहली प्राथमिकता है कि लोगों की मदद कर सकते हो क्या, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हो कि लोग उम्मीद करते हैं, तो वो पहली प्राथमिकता है। उसके साथ क्या आता है वो सब चलेगा। पर 2.5 साल के पेच में प्रदेश का नुकसान तो हुआ मानते हैं? पार्टी नहीं जीत पाई ये तो हुआ। जैसे एक कारण नहीं होता है, तो इसमें भी कोई यही कारण हो गया कि 2.5 साल की बात हुई इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ जिस वजह से हम जीत नहीं पाए। 68 सीट आई थी, 3 बाई इलेक्शन हुए, वो भी कांग्रेस जीती। 71 सीट थी, यानी 26 सीटें आपकी कम होती तो भी आप 45 पे रहते। हम लोग 35 पे चले गए, यानी 36 सीट हम पीछे हो गए। आधे से ज़्यादा सीटें हम हार गए, जहाँ पर संख्या में कहीं कोई जीता, कहीं कोई हारा, रिपीट हुआ, कोई नहीं हुआ, लेकिन कुल मिला के संख्या हमारी 35 ही रह गई। तो इसका अनुमान ना तो हम लोग को था, और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो सर्वेक्षण हो रहे थे वो सर्वेक्षण लगभग 100% मान लें या 90%, 95% मान लें, कांग्रेस की सरकार बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो पक्का कांग्रेस की सरकार आएगी। वो विष्णुदेव साय सरकार पे आते हैं, कैसा लग रहा है, किस स्थिति में चल रही है साय सरकार? काम नहीं हो रहे। सरकार है, दुनिया है, देखिए सूर्योदय सूर्यास्त तो होते रहना है। दुनिया तो चलेगी, सरकार तो चलेगी। आप
टैक्स के रूप में पैसे प्राप्त करते हो और उन पैसों से आपको काम करना है, तो पैसे तो आपके पास पब्लिक के आते हैं, तो काम तो कुछ ना कुछ होते हैं, होंगे ही कुछ ना कुछ काम। तो ऐसा तो नहीं है कि सब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, काम तो होते हैं। लेकिन ये सरकार जिस तरह से काम करने की संभावना है और थी, उस तरीके से काम नहीं कर पा रही। काम होते हुए दिखना चाहिए था। यहाँ से बिलासपुर का जाइए तो करीब 1 किलोमीटर शहर के बाद, और जहाँ तक रोड नेशनल हाईवे वाली बनी है उसके बीच का जो हिस्सा है वैसे ही पड़ा हुआ है। अंबिकापुर से रेलवे स्टेशन की तरफ जाइए, वहाँ की रोड भी अब तो शायद सिलफिली तक स्थिति थोड़ी रोड की ठीक नहीं है। तो ये बन के दिखना चाहिए था कि काम हो रहा है। क्या लगता है कि कैप्टेंसी सवाल बीजेपी अक्सर कांग्रेस और विपक्ष भी उठाती है कि सरकार चला कौन रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री फुल पावर से सरकार नहीं चला रहे? दिख नहीं रहे हैं फॉर्म में नहीं दिख रहे उस तरह से। जैसे भूपेश थे तो सेंट्रलाइज था, मुझे लगता है कभी कभी कि कहीं ज़्यादा सेंट्रलाइज तो नहीं हो गया था। अभी डिसेंट्रलाइज दिख रहा है, तो ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है। क्या आखिर फैसले ले कौन रहा है, ये संशय बना। हाँ, जोगी जी भी थे तो उस समय भी कई मंत्रियों से बात होती थी, तो उन लोग भी ऐसे ही कहते थे कि ज़्यादा केंद्रित हो गया है और निर्णय जो होने हैं अंतिम। और रमन सिंह जी के समय में ठीक ठीक था। हाँ, मतलब वो ऐसी बात समझ में सुनने में नहीं आती थी। फिर अभी काम नहीं हो रहे हैं। विष्णुदेव साय जी ने भी, हालांकि पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे प्रदेश के, इन केंद्रीय राजनीति में रहे, सांसद के रूप में ज़्यादा रहे, तो हो सकता है कि कुछ समय उनको लग रहा हो जगह बनाने का। हो सकता है कुछ और लोग इच्छुक थे, मुख्यमंत्री का तो तय तो था नहीं, चेहरा तो था नहीं, तो जो लोग उसमें आगे रहे होंगे उन लोग अभी भी अपनी जगह मुख्यमंत्री वाली बात को छोड़ के नहीं ले पा रहे होंगे। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम महाराजा टी.एस. सिंहदेव, जिन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि जब मैं लीडर की भूमिका में था तो पूरे प्रदेश में घूमता था, पर फिलहाल अभी इनकी पहली प्राथमिकता अंबिकापुर है, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद सरगुजा संभाग, उसके बाद आगे का। तो हालांकि परिणाम जब नए इलेक्शन के दौर आएंगे उस समय पता चल पाएगा कि आखिर फिर से जनता किस पर विश्वास करती है। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, अंबिकापुर।